दोस्तों आप भी अगर अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हाउसिंग एप्लीकेशन से ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन का डिटेल रिव्यू भी हम करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पे फ्री में ट्रांसफर होते हैं, तो ये फ्री वाला फंडा क्या होता है और कब तक फ्री मिलता है और आप फ्री वाला फंडा को बाईपास कैसे कर सकते हो, यानी कि हर ट्रांजेक्शन को फ्री कैसे कर सकते हो, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये रिसेंट समय का बेस्ट एप्लीकेशन है क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे अच्छा एप्लीकेशन यही है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा को निकालना चाहते हैं। अब बात यह आ जाता है कि यहाँ पे पैसा कितने देर में अकाउंट में आता है और किस तरीके से फ्री वाला फंडा यहाँ पे काम करता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन अगर फ्री में कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है तो वो लंबे समय तक सर्वाइव कर नहीं पाएगा। उनको भी कमाई के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये कहते हैं पहला ट्रांजेक्शन आपको 50% ऑफ दूंगा, बाकी का 50% कैशबैक दूंगा। यानी कि मान के चलो 10,000 रुपया आप ट्रांसफर कर रहे हो तो 100 रुपया 1% के हिसाब से चार्जेस अगर लग रहा है तो 50 रुपया ये माफ कर देते हैं और बाकी जो 50 रुपया ये पेमेंट ले रहे हैं वो 50 रुपया पेमेंट एज ए कैशबैक दे देते हैं जैसे ही हमारा पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये जो 50 रुपया मिला है आपको, ये आप दूसरे ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगली बार आप या तो 5,000 रुपया ट्रांसफर करोगे या अगर 10,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर से अलग से 50 रुपया आपको देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है फ्री वाला फंडा। ये समझ लो आधा इंस्टेंट डिस्काउंट है और आधा कैशबैक है। इस तरीके से फ्री हो जाते हैं। अब यहाँ पे अच्छा बात यह है कि पहला ट्रांजेक्शन अगर आप 10,000 का करो, 20,000 करो, 50,000 का करो या 1 लाख का ट्रांजेक्शन करो, पहला ट्रांजेक्शन इस तरीके से आपको बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं सब लोग और आप भी उठाइएगा। अब दोस्तों ये जो डिस्काउंट आपको मिलते हैं ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, आपको कूपन कोड करना पड़ता है अप्लाई। कूपन कोड में डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, बाकी आपके जानकारी के लिए बता भी दूं, PURA99 पूरा 99 कूपन कोड आप यूज करते हैं तो आपको ये सुविधा मिल जाएगा, यानी कि पहला ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाएगा। अब बात आता है ट्रांजेक्शन सेटलमेंट का, यानी कि पैसा हमारे अकाउंट में कितने देर में आएगा। मान के चलो अभी हमने ट्रांजेक्शन किया कार्ड से तो हमारे तुरंत कट गए, लेकिन सेविंग अकाउंट में कब तक पैसा पहुंचेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला ट्रांजेक्शन अगर होगा तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 घंटे का समय लगता है और एक बार आप ट्रांसफर कर लेते हो, कार्ड भी वेरीफाई हो जाता है, अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता है और आप ट्रस्टेड यूजर बन जाते हो। उसके बाद दूसरी बार जब आप ट्रांसफर करोगे तो हो सकता है इमीडिएटली आपका ट्रांजेक्शन सेटल हो जाए, बाकी मैक्सिमम तो 24 घंटा का यहाँ पे समय दिया ही गया है। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो रिसेंट समय का काफी अच्छा एप्लीकेशन है। वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है, तो एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। तो चलिए अब लाइव में आपको स्क्रीन के ऊपर चलता हूं और पैसा ट्रांसफर करके लाइव में आपको दिखाता हूं। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखेगा, पे ऑन क्रेडिट, पे रेंट, एजुकेशन फीस एंड मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि हाउस रेंट, एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे एजुकेशन फीस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एक टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, रीड एंड अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10,000 रुपया ट्रांसफर करना चाहता हूँ। 10,000 हमने डाल दिया, 10,000 यहाँ पे आ चुका है। नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है पैसा कहाँ पे भेजना चाहते हो, बैंक अकाउंट में या UPI ID के अंदर। मेरे हिसाब से दोस्तों अकाउंट वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेफ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि UPI में क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल क्लिक में UPI ID हमारा चेंज हो जाता है, फिर आपको जो सेम UPI ID पे पैसा आने वाला रहेगा वो फिर फंस जाएगा। बैंक अकाउंट में कोई चेंजेस होता नहीं है, अकाउंट नंबर IFSC कोड हमारा परमानेंट रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमेशा आप बैंक अकाउंट में ही पैसा लीजिए। UPI वाला कई बार हमारा फंस गया है, यहाँ से नहीं, मैं कहीं से भी बात कर रहा हूँ। UPI ID तो सिंगल क्लिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप UPI ID डालना चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे UPI ID डाल देंगे। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट अपना नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेंगे तो किसी दूसरे के अकाउंट में ही पैसा भेजना होगा, फ्रेंड, फैमिली या जिनसे भी आपको लेन देन करना है। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे अकाउंट नंबर डालते हैं, दोबारा से अकाउंट नंबर डालते हैं, IFSC कोड डालते हैं, रिसिपिएंट नेम डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है जो कि दोस्तों हाउसिंग एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वही नंबर डालना है जो कभी आपने हाउसिंग एप्लीकेशन में यूज न किया हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला ट्रांजेक्शन जो फ्री होगा वो नए नंबर के थ्रू ही होगा। हालांकि हर ट्रांजेक्शन फ्री करने का उसका जुगाड़ अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल एक नया नंबर डाल के सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे OTP आया, OTP एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक नेम पूछा जा रहा है तो अपना नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हैव एन इनवाइट कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको कोड डालना है, PURA99 पूरा 99 आपको यहाँ पे कोड डालना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंग्रेचुलेसन, यू हैव सेव 106 106 रुपये के यहाँ पे बचत हो चुका है।
जो कि दोस्तों ये कूपन कोड का कमाल है। यही कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और नीचे आप देखेंगे तो 10,000 रुपया हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बोल रहा है 9894 रुपया ही हमें पे करना है, जो कि 106 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल चुका है इस कूपन कोड के वजह से। तो इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी अगला बार ट्रांसफर करे तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर पाए और पहला ट्रांजेक्शन को एंजॉय कर पाए। खैर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नीचे टोटल पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन आ रहा है, तो बेनिफिशियरी का पैन नंबर डालना है, यानी कि जिनके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हो उनका पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर डाल दिया है, वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग ले रहा है, 20 सेकंड का वेटिंग चल रहा है। पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है और एक्स्ट्रा 50 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी अप्लाई हो चुका है। अब टोटल हमें पे करना है 9,894 रुपया। नीचे मैं पे के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों बारी आ चुका है कि जिस कार्ड से हमें पेमेंट निकालना है उस कार्ड का डिटेल डालें, जैसे कि यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है, CVV डालना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 10,076 रुपया आप पे करो। आखिर दोस्तों 76 रुपया एक्स्ट्रा कैसे पे करना पड़ रहा है? हमने तो बोला था ट्रांजेक्शन फ्री में होगा, लेकिन 10,000 के ऊपर 76 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो ये कैसे? तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ फ्री कैसे हुआ या कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, 50% आपका जो चार्जेस है वो इंस्टेंट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। बाकी का 50% चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अभी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा उसके बाद एज ए कैशबैक 50% पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, आधा डिस्काउंट में और आधा कैशबैक के रूप में, ठीक है। तो चलिए टोटल पे के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करेंगे और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं रिसेंटली हमने यहाँ से 34,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, ठीक है। किस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, क्या डिटेल्स वगैरह है, डिस्काउंट कूपन कितना लगा, कैशबैक कितना मिला, सारा कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं। 66,000 हमने ट्रांसफर किए, 24,000 हमने ट्रांसफर किए, 8,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ता है हम यहीं से ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद कई बार क्या होता है, पैसा इंस्टेंट आ जाता है या पैसा सेम डे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ज्यादातर चांसेस है कि इंस्टेंट आ जाए। अगर संडे पर गया या हॉलीडे पर गया तो हो सकता है जो आपका पैसा है आने में 2-4 घंटा लेट लगे, लेकिन पैसा जरूर आ जाता है सेम डे। आज तक तो मेरा पैसा कभी यहाँ पे फंसा नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है रिसेंट समय में क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए। कूपन कोड याद रखिएगा पूरा 99। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।